आपको पता है कि हमारे हिस्ट्री बुक्स में मुगल्स और कॉलोनियल इन्वेडर्स के बारे में 5 की 3 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 7 की 6 पढ़ाए जाते हैं। मगर हमारे खुद इंडियन कल्चर, इंडियन डायनेस्टीज और इंडियन हिस्ट्री, जो रियल हमारा जो हिस्ट्री है, हमें उसके बारे में हमें बहुत कम पढ़ाया जाता है। उसका मतलब आप क्लास 7 की 6 में देखोगे कि 8 में भी देखोगे, हमारी हिस्ट्री के बारे में सिर्फ 2 की 3 चैप्टर्स है। और 9 टेट में हमें ऑलमोस्ट सब आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कम्युनिस्ट और वो सब। मगर हमें अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में नहीं अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। और हमारे एंशियंट हिस्ट्री, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 6 क्लास में हमें हमारे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, और 7 क्लास में मोस्टली जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो मुगल्स और कॉलोनियल इन्वेडर्स से भरा पड़ा है, इसलिए बोलते हैं कि 7 में यही सब पढ़ाया जाता है। मगर नहीं, अगर हम मुगल्स के बारे में बोले तो मुगल्स ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 300 साल रूल किया, जो कि अपने मैक्सिमम में रूल किया था। मगर आप अगर चोला और पांड्यस के बारे में सुनोगे तो उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स रूल किया था, और उनके टाइम में हमारा मैरीटाइम हिस्ट्री भी बहुत अच्छा था। और हमारा मैरीटाइम जो रिलेशन था इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता, मगर हमें मुगल्स और कॉलोनियल इन्वेडर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे कि ईरान ने मतलब ईरान के जैसे किंग्स, उन्होंने कैसे इन्वेड किया था, और उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। मैं पहले से मैंने पहले बताया था कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में मोस्टली चैप्टर्स जो है वो मुगल्स या कॉलोनियल इन्वेडर्स के बारे में चाहिए। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी हिस्ट्री में इतना बायस क्यों है, और इतने मुगल्स और कॉलोनियल इन्वेडर्स के बारे में क्यों लिखा गया है। 1857 में जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो ब्रिटिशर्स को वो शॉक वेव लगा था, यानी कि जब हिंदू और मुस्लिम्स ने यूनाइट होकर फाइट किया था, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि अगर हमने ये यूनिटी को तोड़ा नहीं तो मे बी फ्यूचर हम इस इंडिया में मतलब कंट्री में रूल नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि हमें क्योंकि इंडियंस की तादाद ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा थी, और उसमें वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे मिलिट्री में ब्रिटिशर्स, मगर तादाद में इंडियंस बहुत ज्यादा थे, और इंडियंस अगर चाहते तो इजीली डिफीट कर सकते थे। मगर ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर इंडियन मतलब यूनाइटेड माइंडसेट रहा तो वो ज्यादा देर तक इंडिया में शासन नहीं कर सकते, और इंडिया का जो मैरीटाइम जो क्या प्रॉफिट था वो नहीं उठा सकते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले सोचा कि अगर हमें इंडियंस के इस माइंडसेट को बदलना है तो पहले हमें उनके एजुकेशन को बदलना होगा, क्योंकि एजुकेशन ही मेन है जिससे एक इंसान का माइंडसेट ग्रो होता है। अगर एजुकेशन हमें जैसा पढ़ाया जाएगा वैसे ही हमारा माइंडसेट ग्रो होगा। इंडिया ने पहले ब्रिटिशर्स ने पहले सोचा कि हमें उनके एजुकेशन सिस्टम को अटैक करना होगा और उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। उस टाइम में हमारा इंडियंस का एजुकेशन सिस्टम था इंडियन सात्विक गुरुकुल सिस्टम, जिसमें हमें पढ़ाया नहीं जाता था, हमें आर्चरी और एस्ट्रोनॉमी गुरुकुल में बच्चे जाके रहते थे, और वहां पर बहुत सारे चीजें में सीखते सीखते थे। सिर्फ पढ़ाई नहीं पढ़ते थे, बहुत सारी चीज सीखते थे। उनका जो माइंड होता था वो बहुत ओपन होता था, और उनके अपने कल्चर, अपने जो हमारे वेदास थे उनके बारे में भी नॉलेज होता था। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस इंडियन गुरुकुल सिस्टम को चेंज करके एजुकेशन सिस्टम बदला गया, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमें पढ़ाए जाते हैं, प्रेजेंट इंग्लिश सिस्टम। उन्होंने जो उस ब्रिटिश का नाम था थॉमस मैकलॉय, उन्होंने क्या किया ना, इस गुरुकुल सिस्टम को चेंज करके इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ला दिया। उनका गोल था कि ऐसे मतलब क्या, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को बनाएंगे जो देखने तो इंडियन लगते हैं, मगर उनका जो माइंडसेट है, उनका वेश भाव जो भी है वो एक इंग्लिश माइंडसेट की तरह होगा। मतलब काइंड ऑफ वो इंडियन सीखते होंगे, मगर उनका माइंडसेट एक इंग्लिश का होगा। जैसे कि आप बहुत सारे लोग देखते होंगे आजकल जो कि इंडियन कल्चर को बिलीव नहीं करते और बहुत सारी चीज़ों को सुपरस्टिशंस बोलते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ सुपरस्टिशंस नहीं है, ठीक है? और हमारी हिस्ट्री बुक्स में बहुत सारी चीज़ें जो हमें बताया जाता है कि वो सब जो इंडियन हिस्ट्री मतलब सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें जो है, वो प्रैक्टिकली मतलब क्या ठीक है, मगर हमें बहुत सारी चीज़ें बताए जाते हैं कि वो सब सुपरस्टिशंस है। वही वही ऐसे टाइप के एक लोग मतलब क्या बनाना चाहते थे। सो उन्होंने पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया और बहुत सारे इंग्लिश स्कूल्स बनाए। जैसे कि आज आप देख सकते हैं मोस्टली मतलब क्या इंग्लिश स्कूल्स है, ठीक है? तो उन्होंने वो इंग्लिश स्कूल्स बनाए और बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल्स बनाए, मिशनरीज बनाए, जैसे कि एक माइंडसेट भी डेवलप हो उनका। ऐसे क्या हुआ ना, उन्होंने सिलेबस था इंडियन मतलब क्या जो इंडिया में पढ़ाया जाता है उसके ऊपर चेंज ही कर दिया इंडियन को सिलेबस को।
और यही सब कंटिन्यू होते होते गए और 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस आया और ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया, तो उस टाइम हम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते, मगर एटलीस्ट हमें अपने सिलेबस को चेंज करना चाहिए था। और जो कि उस टाइम के जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने नहीं किया। और उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल अज़ाम कलाम, उन्होंने क्या किया ना, मोस्टली मुगल्स और कम्युनिज्म और मार्क्सिस्ट और कॉलोनियल इन्वेजन इस सब के बारे में लिखते हैं, मगर हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। 2 की 3 चैप्टर लिखा हमारी हिस्ट्री के बारे में, तो हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज कैसे होगा? नहीं ना। तो फिर उसके बाद बहुत सारे मार्क्सिस्ट लीडर को हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। और अगर सोचिए, अगर एक सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट एक इंसान को अगर दिया जाएगा, तो वो अरे हमारी हिस्ट्री के बारे में तो कुछ नहीं जानता है, नहीं हुआ ना, तो वो क्या हमारी हिस्ट्री के बारे में लिखेगा? ठीक है। सो उन्होंने मेनली कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म और अलग-अलग आइडियोलॉजीज और अलग-अलग जो हिस्ट्रीज थे, जैसे कि यूरोप का हिस्ट्री और मिड ऑफ वर्ल्ड का जो हिस्ट्री, वो सब लिख दिया। जबकि हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था। सो वही रीज़न है कि हिस्ट्री में जो पास्ट में हमारा पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे गुरुकुल सिस्टम को चेंज करके इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ला गया, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सिलेबस को ना चेंज करके वही जो ब्रिटिशर्स सिलेबस पढ़ाते थे वही ला लिए। सो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कैसे हमारा जो हिस्ट्री बुक है वो बायस है। सो आप में से कितने जनों को अहोम किंगडम के बारे में पता है? ऑलमोस्ट 0.01%, मतलब ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता होगा। मतलब जो 6-7 में बढ़ते हैं अहोम किंगडम। वो अहोम किंगडम एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट का भी एक हिस्ट्री होता है। नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ा जाता। मतलब मणिपुर का हिस्ट्री, असम का हिस्ट्री, उनका एक बहुत पुराना और रिच हिस्ट्री है, मगर हमें वो नहीं पढ़ाया जाता अहोम के हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर का हिस्सा है, हमें वो नहीं पढ़ाया जाता है। मगर हमें पढ़ाया जाता है कि मुगल्स ने कैसे बाबर के टाइम में उन्होंने हमारे इन्वेजन किया। और अगर साउथ में जाए तो पांड्यास, चोलास। आप वैसे जो सीबीएसई में पढ़ते हैं बहुत सारे लोग बोलोगे कि नहीं, पढ़ाया गया है चोलास पांड्यास के बारे में, मगर इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है। आपको पांड्यास के बारे में इतने डिटेल में नहीं पता होगा। जो उनका मैरीटाइम, मतलब क्या मैरीटाइम डोमिनेंस था, वो सब नहीं पढ़ाया जाता हमारे। और चोलास ने ऑलमोस्ट 1000 इयर्स रूल किया था साउथ इंडिया में, और उन्होंने बहुत सारे रिच आर्किटेक्चर बनाए जो आज हम देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो वहां पर भी बहुत सारे रिच आर्किटेक्चर थे, जहाँ जैसे राजपूत, गुप्ता, उन्होंने भी बनाया था। मगर कॉलोनियल इन्वेजन के कारण वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, और साउथ में वो सब बचे हैं क्योंकि वहां पर इतने इन्वेजन्स नहीं हुए थे, बहुत कम इन्वेजन्स हुए थे। और अगर वेस्ट में जाए तो राजपूत, मराठास, गुजरात, और उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उनके बारे में सिर्फ पढ़ाया जाता है कि उन्होंने कैसे मुगल्स को क्या डिफेंड किया और वो कैसे हार गए। वो सब तो नहीं है ना, क्योंकि राजपूत का और भी बहुत हिस्ट्री है, मराठास की बहुत हिस्ट्री है। वो तो नहीं पढ़ा जाता, हमें पढ़ा जाता है कि वो कैसे हार गए कि जीत गए मुगल्स। मुगल्स को लिंक किया जाता है। और जो नॉर्थ में हम पढ़ा और वही, सो मोस्टली हमें इन सब किंगडम्स के बारे में नहीं पढ़ा जाता। ईस्ट में जो उड़ीसा था, एंशियंट कलिंगा, उसके जो मैरीटाइम हिस्ट्री थे, जैसे कि बोला जाता है कि हमारे जो ओडिया मर्चेंट्स थे उन्होंने इंडोनेशिया, जावा, वो सब में जाकर बहुत सारे ट्रेडिंग्स किया था। और वो सब वहां से बहुत सारा पैसा लाते थे, और वो भी एक रिच हिस्ट्री है, वो सब हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें मिडिवल में क्या पढ़ाया जाता है? मिडिवल हिस्ट्री में पहले कैसे मतलब क्या पृथ्वीराज चौहान थे, वहां वहां से कैसे मोहम्मद गोरी ने उन्हें अटैक किया, और फिर वहां से ईरान तुगलक डायनेस्टी हुआ, फिर वहां वहां से मुगल्स ने कैसे अटैक किया, फिर अलग अलग टाइप के जो कॉलोनियल इन्वेजन थे वहां वो कैसे आए, बाकी सब नहीं पढ़ाया जाता है। और एक है आर्यन इन्वेजन थियरी। हाँ, हमारे हिस्ट्री बुक्स में मोस्टली जो सब चैप्टर्स है उनमें पढ़ाया जाता है कि मतलब कि अगर आप क्लास 6 के हिस्ट्री बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा होगा आर्यंस ने ये किया, आर्यंस ने वो किया। और जो हमारे वेद, मतलब क्लास 6 में हमारे पढ़ाया जाता है कि वेदास ये सब थे, वहाँ लिंक किया जाता है कि आर्यंस ने वहाँ किया, तो आर्यंस एक्चुअली में बताता आर्यंस मतलब क्या। एक आर्यन इन्वेजन थियरी एक थियरी है जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था।
और उस टाइम उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि इंडियंस का जो एक फर्स्ट अफ्रीकन जो मतलब क्या उनका जो रिच हिस्ट्री था उनको तोड़ने का। आर्यन इन्वेजन थियरी बताता है कि जो आज के जो टाइम जो प्रेजेंट इंडियंस थे वो सब सेंट्रल एशिया और यूरोप से आए हैं, वो सब हमें बताया जाता है। सो ये कम्प्लीटली फॉल्स है। वो मतलब आज के टाइम जो इंडियंस है वो नॉर्थ मतलब यूरोप या सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे। और वो बताते हैं कि द्रविडियंस जो साउथ इंडियंस थे उनके साथ एक वॉर हुआ और आर्यंस ने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड कर दिया। ये बिल्कुल भी क्या पूरा झूठ है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एक्चुअली ये सच है कि पहले जब अफ्रीकन्स थे उन्होंने पहले जब फर्स्ट अफ्रीकन्स थे उन्होंने जब इंडिया को माइग्रेट करके आए थे तो उन्होंने वहां पर सेटलमेंट्स बनाए थे और वहां से ही इंडियन जो कल्चर और हिस्ट्री वहां शुरू हुआ। ना कि नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आ गए, द्रविडियंस मतलब साउथ इंडियंस को वॉर में हरा दिया और नॉर्थ इंडिया वो सब कंप्लीटली फॉल्स है। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपनी हेजिमनी को बनाने के लिए ये सब बनाया था। ये कंप्लीटली फॉल्स है। मगर हमें आर्यन मतलब क्या हम बड़े थे आर्यंस ने ये किया था आर्यंस तो बेसिकली बता रहे हैं कि सेंट्रल एशिया और यूरोपियंस ने आकर हमें ये सब कराया था। वो एक्चुअली फॉल्स है। सो आर्यन थियरी को भी बिलीव करना नहीं चाहिए। और आपको अगर आपने कभी सुना होगा अगर आप कांफू सुनते हो या कराटे मार्शल आर्ट्स तो क्या आपके माइंड में पहले पहले चीज क्या आता है? ऑब्वियसली चाइनीज, जापानीज और कोरियन मार्शल आर्ट्स। मगर आपको पता है कि जो मार्शल आर्ट्स का जो ओरिजिन था वो एक्चुअली इंडिया से हुआ था। यस, एक्चुअली जो मार्शल आर्ट्स का ओरिजिन था वो इंडिया से हुआ था। एक्चुअली साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश और केरला के बीच में जो किंगडम था, ठीक है। और किंगडम में एक राजा रहते थे, उनका नाम मुझे नहीं पता। सो उनके एक बेटे थे जिनका नाम था बोधिधर्मन, ठीक है। ये नाम याद रखना, ठीक है। सो बोधिधर्मन एक जो एक वहां वहां से एक कलाई पट्टू, ठीक है, इंडिया में एक मार्शल आर्ट्स था कलाई पट्टू। वो वहां से वो सीखे थे कलाई पट्टू सीखना, ठीक है। फिर जो वो बोधि धर्मन थे उनको जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उनके किंगडम में और ठीक है और वो सब से उन्हें अच्छा नहीं लगा। सो उन्होंने क्या किया ना वो बहुत वो सब चीज छोड़कर एक कैंप मतलब क्या बोल सकते कैंपिंग में निकल गए, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। वो नॉर्थ में गए गए, ठीक है। और उनको वहां से फॉरेन और वहां से जा जाके वो चाइना गए, ठीक है। चाइना में एक शाओलिन शाओलिन जगह था, शाओलिन शाओलिन उसका नाम था शाओलिन, ठीक है। वहां पर उन्होंने जो वहाँ चाइनीज लोग थे उनको मार्शल आर्ट सिखाया जिसको कलाई पट्टू बोलते हैं। और बाद में चाइनीज ने उस कलाई पट्टू को डेवलप कर करके आज कंफू कंफू बनाया। कंफू से कराटे और बहुत सारे जो मार्शल आर्ट्स थे वहां से ही निकल के आए। और काइंड और वही और उनका मार्शल आर्ट्स था। और आप मामा सोचिए कि सिर्फ वो एक कंफू मास्टर थे, मतलब क्या मतलब एक मार्शल आर्ट मास्टर थे। उनको मेडिसिन और हर्ब्स उनके बारे में भी बहुत जानकारी थी। और उनको मेडिसिन और ये सब जो नॉलेज था वह मतलब हर्ब्स का और बहुत सारी चीजों का जो कि बोधि धर्मन ने चाइनीज लोगों को दिया था। आज चाइनीज क्या करते हैं उस एंशियंट नॉलेज को यूज करके मॉडर्न टेक्निक के साथ कोलैबोरेट करके नए नए मेडिसिन बनाते हैं। जो कि इंडिया आज आज मतलब क्या इंडिया अपने एंशियंट नॉलेज को यूज करता है कि ऑलमोस्ट सारे नॉलेज तो मतलब क्या जल गए, मतलब कॉलोनियंस इन्वेडर्स ने जला दिया था। मगर जो भी बचा है हम अपने हिस्ट्री को मतलब अपने एंशियंट कल्चर को भी यूज करते हैं नहीं ना। मगर चाइनीज वो उसे याद रखते हैं। और वो बोधि धर्मन को मतलब क्या काइंड ऑफ पूजा करते हैं। उनका बहुत बड़ा स्टैचू है शाओलिन टेम्पल में। और वहां से शाओलिन टेम्पल में उनका बहुत बड़ा स्टैचू है और उनको पूजा भी किया जाता है। और कॉन्फू कॉन्फू जो रिचुअल है वो वहाँ ही सिखाया जाता है। और वहां से चाइना से जापान और कोरिया थाईलैंड वहां से ही इंडिया से ओरिजिन होके जो बौद्ध धर्म थे उन्होंने ही सारे मतलब एशिया को काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स दिया था जहाँ जो कि बाद में एशियंस ने उन्हें डेवलप किया था। अगर वो ये सब पढ़ाया जाता है नहीं, क्यों? क्योंकि हमें अपने हिस्ट्री के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है और बाहर की हिस्ट्री हमारे बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। सो आप सो आई होप कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया होगा कि जो भी चीज हिस्ट्री हमारे हिस्ट्री बुक में लिखाया गया है वो सब मत पढ़ मतलब पढ़िए।
मगर अपने अपने हिस्ट्री के बारे में भी कुछ पढ़िए। यानी कि आप ऑनलाइन में कुछ बुक्स भी सर्च कर सकते हो कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बुक, मतलब चेक करना कि कौन सा बुक क्या है, ठीक है। रियल हिस्ट्री जो हमारा खुद का हिस्ट्री है, और किस बुक में आर्यन इन्वेजन के बारे में पढ़ाया जाता है और क्या, ठीक है। और ठीक है, तो हमें अपने हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमारे हमारा ओरिजिन, हमारा आइडेंटिटी ये है, ना कि हमारा वो, ना कि कुछ बाहर के लोग आके हमको हमारा आइडेंटिटी देखे। इससे क्या होता है ना, बहुत सारे इंडियन सोचते हैं कि हमारे कल्चर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा कल्चर सब बहुत बकवास है, हमारा हमारी हिस्ट्री बहुत बकवास है, हमारी हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो सोचते हैं कि मुगल्स और ब्रिटिशर्स ने आके हमारी हिस्ट्री को फॉर्म किया था। वो नहीं है। हमें अपने हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमने कि उन्होंने कि कुछ बाहर के लोग आके हमारे हिस्ट्री को बनाया नहीं था, हमने अपने हिस्ट्री बनाया था। हमारा हिस्ट्री बहुत रिच है, और हमें अपने हिस्ट्री को लेकर प्राउड होना चाहिए। और हमें अपने एज अ इंडियन, एज अ आइडेंटिटी हमें प्राउड होना चाहिए कि हम एक इंडियन है। और जो हमारा जो एंशियंट डोमिनेंस था वो जापान से लेके इंडोनेशिया तक था, ठीक है। और अफगानिस्तान से लेके और कोस्टल एरियाज तक था। तो हमें वो भी हमें याद रखना चाहिए, ना कि हमें मुगल्स ने कैसे जेनोसाइड किया था हमारे ऊपर, ब्रिटिशर्स ने कैसे जेनोसाइड किया था हमारे ऊपर। वो सब पढ़ के क्या करेंगे, हमें पढ़ना चाहिए मगर हमारी हिस्ट्री को भी मैंने पढ़ना चाहिए। सो आई होप कि आपको इससे नॉलेज मिला होगा। और प्लीज अपने पेरेंट्स से कन्विंस कन्विंस कीजिए कि एक अपना और एक कुछ एक हिस्ट्री बुक लाइए जो कि हमें अपने एक अच्छे ऑथर से, जो कि हमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव देता है। या फिर आप बुक एफएम एक ऐप, वहां से भी बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे नॉलेज मिला होगा। और प्लीज लाइक दिस वीडियो, और कमेंट भी करना। और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जैसे कि उनको हमारी खुद की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो और हमें अपने कल्चर के बारे में पता चले। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।